अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज भी आपका एक और अहम इशू और फिर वही इंतज़ामिया के लिए अब है ब्रांच टाइमिंग। ब्रांच टाइमिंग एक ऐसा इशू है जो मुस्तकिल एक लावा है जो स्टाफ के अंदर उबल रहा है, स्टाफ को परेशानी का सबब बन रहा है स्टाफ के लिए। और ना सिर्फ बन रहा है बल्कि बन के इस वक्त ये पोजीशन हो चुकी है कि इस वक्त स्टाफ कैडर्स जो हैं, बिलखुसूस फील्ड स्टाफ जो हैं, वो इंतहाई तरीन जहनी कोफ्त और जहनी अजियत के साथ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं और उसकी बड़ी वजह ब्रांचेस का टाइम है। हालांकि हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त की अगर ज़रूरियात देखी जाए, पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री इस वक्त गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान जो है वो अपने बूम पे पहुंची हुई है। और बूम पे पहुंचने में जो काम की रफ्तार है उसके लिए उन्होंने वो तमाम जो साइड्स हैं वो कवर की हैं। मोबाइल ऐप की साइड आप ले लें, एटीएम्स के हवाले से फ़ंड ट्रांसफ़र ले लें, आप CDMA मशीन्स ले लें, आप उसके अलावा इंटरनेट बैंकारी ले लें, आप डिजिटल बैंकारी की तरफ आ जाएं और उसके अलावा आप RTGS बैंकारी की तरफ आ जाएं। आप एक जगह पे एक छत तले तमाम बैंक तमाम सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि स्टाफ जो है वो आज भी आप जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की बैंकिंग का टाइम आपने रखा हुआ है। 6 बजे की बैंकिंग के बाद जब स्टाफ वाइंड अप करने जा रहा होता है तो उसका ऑपरेशन मैनेजर और उसका ब्रांच मैनेजर जो है वो कभी किसी एरिया मैनेजर की जूम मीटिंग में, कभी डिस्ट्रिक्ट की जूम मीटिंग में, कभी रीजनल हेड की जूम मीटिंग में, कभी ग्रुप हेड की जूम मीटिंग में और कभी रीजनल ऑफिस के दौरे पर और कभी जो है वो ग्रुप ऑफिस में दावत पर वो गए होते हैं या चले जाते हैं। तो क्या उनकी सोशल लाइफ कोई बचती है? सोचने की बात यह है, तवज्जो तलब बात यह है कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना का मकसद यह है कि एक वो बंदा, पाकिस्तान में बैंकारी 1 बजे भी हो रही थी, 1 बजे भी बंद होती थी, 4 बजे स्टाफ अपना काम वाइंड अप करके 5 बजे चला जाता था, तमाम उमूर पूरे हो रहे थे, कोई रोना गाना नहीं था। आज 6 बजे भी जो है वो बैंकारी हो रही है, आज लेट नाइट भी बैंकिंग हो रही है। अलाइड बैंक ने 11 बजे तक की बैंकारी की कई ब्रांचेस कायम कर रखी हैं। हबीब नेशनल बैंक ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 24/7 बैंकारी कर दी उन्होंने। ठीक है, चलें जी, नए हमने ले ली, जहत ले ली, कोई बात नहीं जी, साफ करें। बात यह है कि आपने स्टाफ को रिलीफ कब दिया? वो स्टाफ के जिसको 5 बजे 6 बजे फारिग हो जाने के बाद अपने घर पे कम से कम चले जाना चाहिए था, ताकि वो फ्रेश माइंड होकर कम से कम 2 घंटे अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठे, इजी हो, उसकी चिड़चिड़ाहट कम हो। लेकिन अब वो स्टाफ के जो 5 बजे 6 बजे फारिग होता है, 7 बजे ब्रांच से निकलता है, उसके बाद उसकी दीगर मसरूफियात हो जाती हैं। नतीजतन वो अपने घर पर जब जाता है तो बच्चे जो है उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, घर के मामला जो हैं वो पूरे नहीं हुए होते हैं, बीवी की लड़ाई अलग होती है। और ये नेचुरली है, ये इसलिए नहीं है कि मैंने अपने वीडियो के व्यूज़ कलेक्ट करने हैं, नहीं, ये एक हकीकत है। ये आप बैंकर्स जो आप सुन रहे हैं इसको बताएं कि ये मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। ये आप लोगों ने ही मुझे बताया, ये मैंने आप लोगों को देखा, ये मैंने आप लोगों को सुना, ये मैंने अपनी आंखों से फिर मजबूरन मुझे वीडियो बनानी पड़ी। नहीं यार, बहुत ज़्यादती है, इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करें। 9 बजे की बैंकिंग ख़त्म करें, बजाय ये कि आप इन तमाम फैसिलिटीज़ जो कस्टमर्स के लिए दिए जाने के बाद भी आप 6 बजे मीटिंग रख रहे हैं, 7 बजे मीटिंग रख रहे हैं, उनको रीजन ऑफिस बुला रहे हैं, उन्हें जूम पे मसरूफ़ रखा हुआ, उन्हें ब्रांच में बिठाया हुआ है। उसके बाद वो घर कब जाएगा? घर जाने के बाद भी, बल्कि अभी मैंने अखबार में भी आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि 10 बजे जो है वो रीजनल हेड्स जो हैं एक बैंक के, वो टास्क दे रहे हैं कि यार ये टास्क है, बताओ कल कितना करोगे। यार इंसान के बच्चे बनो, अपनी ज़िंदगी को भी समझो, दूसरों को भी जीने का हक़ दो। वो 24 घंटे जानवर नहीं है, मुलाजिम नहीं है, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी, उन्हें भी जीने का हक़ चाहिए। आप शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ना बने, आप भी नीचे से ऊपर आए हैं। आप अगर ये सब कुछ चापलूसी करने की कोशिश करेंगे कोई नतीजा नहीं मिलेगा। वो भी बैठा है ऊपर, उस ज़ात को भी जवाब देना है, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपका भी ख़ानदान है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। इस कल्चर को प्रमोट ना करो भाई कि 7 बजे के बाद काम करना है। आज भी बैंकर वो ताकतवर हस्ती है, वो ताकतवर शोबा है कि जो सबको चलाने की अहमियत रखता है। आप 3 बजे बैंकिंग आवर बंद कर दें, काउंटर्स आवर्स ख़त्म कर दें, 3 बजे तक बैंकिंग, आप देखें 3 बजे से पहले सारा काम होगा। आप 8 बजे तक बैंकिंग कर दें, आप 24 घंटे बैंकिंग कर दें, रात 12 बजे भी लोग आएंगे, यार मेरा ये भाई बिल रह गया था। होश सबको है, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो मजबूर नहीं है। आपने अपने आप को मजबूर बना दिया। आप किस बात की मजबूरी है बैंकिंग सेक्टर की? आज बैंकिंग सेक्टर एक स्टेप ले ले, 3 बजे के बाद बैंकिंग आवर ख़त्म, 2 घंटे में स्टाफ अपना काम निपटाए, 5 बजे तक जो है वो अपनी बैंकिंग ख़त्म करे, ब्रांच बंद करे। उसके बाद एरिया मैनेजर या किसी के साथ मीटिंग है, ऑपरेशन मैनेजर की, ब्रांच मैनेजर की, वो मीटिंग करें, 6:30 बजे वाइंड अप करे जाए। 2 घंटे वो बंदा वहाँ बैठेगा, उसकी चिड़चिड़ाहट खत्म होगी, अपनी फैमिली को टाइम देगा, रिलैक्स होकर 10 बजे सोएगा। जब रिलैक्स होकर सोएगा
सुबह जल्दी उठेगा, रिलैक्स माइंड से ऑफिस में आएगा, बैठेगा, स्माइलिंग फेस देगा। जब वो चिड़चिड़ा जाएगा, ना नींद होगी, ना घर में मुंह मारी अलग हुई हुई होगी, वो सुबह चिड़चिड़े मुंह से आएगा, वो खातेदार को कैसे पूछेगा, वो खातेदार को कैसे लिफ्ट कराएगा, वो तो अपने स्टाफ से लड़ेगा। समझें, देखें, चेक करें, नहीं है तो पीछे से फीडबैक लें कि कमर्शियल चैनल जो कह रहा है सही कह रहा है, गलत कह रहा है। मेरी किसी के साथ कोई जाती चपकलश नहीं है, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी बैंक का नाम नहीं लिया। ये ओवरऑल बैंकर की एक प्रॉब्लम है। आप देखें, कोरोना में आपने 3 बजे भी बैंकिंग की, लोगों ने आपका साथ दिया, सारी सहूलियत तो आप दे रहे हैं, आप मोबाइल बैंकारी की तरफ, आप व्हाट्सएप बैंकिंग की तरफ, आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर किस चीज़ का मसला है? फिर क्यों मजबूर हैं? फिर ऐसी क्या बात है? क्यों शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं? कोई स्टेट बैंक ने आपको मजबूर किया हुआ है, गवर्नमेंट ने आपको मजबूर किया हुआ है, किसी और शोबे ने मजबूर किया हुआ है। आखिर क्या मजबूरी है कि आप स्टाफ को रगड़े पे रगड़ा दे, रगड़े पे की पॉलिसी पे गामजन है? ऐसा ना करें। इंसानियत अपने अंदर भी रखें, नीचे से ऊपर आए हैं आप लोग भी, चाहे वो कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव्स हों, डिविजनल हेड्स हों, ग्रुप चीफ्स हों या सरबराहान बैंक हों, आप लोगों को नोटिस लेना पड़ेगा। स्टेट बैंक तो सोया हुआ है, स्टेट बैंक को कुछ कहना जो है वो बेकार है, बेहिस हुआ हुआ, उसे सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है। मेरी इस बात पे यकीनन बहुत सारे लोगों को के दिल जलेंगे, बाकी चीज़ें मैं नहीं कहना चाहता, आप खुद समझदार हैं, लेकिन अपनी इस आवाज़ को अपनी आवाज़ समझें, मेरी आवाज़ ना समझें। कमर्शियल चैनल को आपकी सपोर्ट की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी आवाज़ खुद बुलंद ना की तो आप अपने मुजरिम खुद होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।